राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मैं आपके समक्ष श्रीमती प्रकाशी सेमवाल, सहायक अध्यापिका, विकासखंड थौलधार, जिला टिहरी गढ़वाल, और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहरगांव है। आज हम जो यहाँ पर विषय लेने जा रहे हैं वह है हिंदी विषय, कक्षा 7। जो शीर्षक का नाम है वह है तिनका, जो कि अध्याय 13 में है। तो आइए इस शिक्षण के अंतर्गत हम शिक्षण अधिगम के बिंदु को देखते हैं कि जो भी हम यहाँ ये कविता जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें किन किन बिंदुओं की संप्राप्ति होती है, वे कौन से ऐसे अधिगम के बिंदु हैं जिन्हें कि हम इस कविता के अंतर्गत सीखेंगे। तो लीजिए, ये पहला जो बिंदु है वह है सस्वर वाचन, अर्थात सर्वप्रथम हम इस कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद इसके भावार्थ को हम कविता का भावार्थ को हम समझेंगे कि इसका आशय क्या है, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इसके पश्चात जो हमारा तीसरा अधिगम का बिंदु रहेगा वह है शब्दार्थ, अर्थात इस कविता में आए हुए जो भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम जानेंगे और फिर हम कविता के भाव को स्पष्टतः समझ सकेंगे। और इसी प्रकार से इस कविता में जो अधिगम का बिंदु है वह है पर्यायवाची शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हों। समानार्थी शब्द उनके कौन कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, यह सब हम इस कविता के अंदर सीख रहे होंगे। तो आइए, यह जो कविता है कक्षा 7 की हिंदी पुस्तक से यह कविता ली गई है, पाठ 13 है और कविता का शीर्षक है तिनका। इसमें तिनके की बात, तिनका अर्थात एक छोटी सी छोटी चीज जो हमको क्या है, कभी अपने बल पर हमें हिला के रख देती है। तो आइए उस तिनके के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक छोटा तिनका इंसान के जीवन में कितना महत्व रखता है। तो सबसे पहले हम कविता का वाचन करते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब मुंडेर पर था खड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी मूंदने लगा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, तब समझने मुझे यूं ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इस प्रकार से जो ये कविता है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय
हरिऔध जी ने ये कविता लिखी है। तो एक तिनका, वास्तव में जो एक छोटी सी छोटी, तिनके को क्या कहा गया है? एकदम नकारा चीज, जो सूक्ष्म रूप में है, जो बहुत छोटी चीज है, वह किस प्रकार से एक शक्तिशाली इंसान को क्या कर देती है? हिला के रख देती है। तो बात कुछ इस प्रकार से है कि कवि अपने माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि एक समय था कि मैं क्या था? बहुत ऐंठ में था। ऐंठ से मतलब है यहां पर क्या है? अकड़ावा। अकड़ावा मीन्स घमंड में, जो मैं अन्य चीजों को तवज्जो नहीं देता था, सिर्फ मैं और मुझ में मैं की जो भावना थी वह ही थी। तो मैं क्या हूं? घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। मेरे अंदर क्या था? अभिमान था। मेरे अंदर इतना गुरूर था कि मैं कुछ और नहीं देख पाता, मैं स्वयं को ही देख रहा था। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, उसी अभिमान में निहित मैं जब एक दिन अपने, मुंडेर का मतलब है छत के किनारे पर जब खड़ा था मैं, है ना, तो क्या हुआ? अचानक दूर से एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। मैं अपने ही भाव में था, अपने ही गुरूर में था, लेकिन तभी क्या हुआ? अचानक से क्या है? एक तिनका, एक छोटी सी चीज क्या है, मेरी आंख में प्रवेश कर गई, मेरी आंख में घुस गई। बस जैसे ही वह मेरी आंख में घुसी तो फिर मुझे क्या है, एकदम से मैं बेचैन हो गया, मैं परेशान हो गया कि यह मेरी आंख में क्या घुस गया। और फिर मैं अपने आप को क्या हूं, संभालने में दिक्कत महसूस करने लगा हूं। तो क्या हुआ? जैसे ही वह तिनका मेरी आंख में पड़ा, मैं क्या हूं, झिझक उठा, बेचैन सा। जब आंख में कोई चीज गिर जाती है तो क्या है, बड़ी कष्टदायी होती है, चाहे वह सूक्ष्म रूप ही क्यों ना हो, चाहे वह छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। तो मैं कैसे हो गया? बड़ा ही परेशान हो गया, बेचैन हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब आंख जैसी नाजुक चीज में जब कोई चीज पड़ गई तो उसका स्वाभाविक ही है कि आंख क्या होने लगी? परेशान करने लगी, दुखने लगी, उसमें पीड़ा होने लगी, वह दुख देने लगी। और फिर क्या हो गया? मेरे आसपास जितने लोग थे सभी लोग क्या हो गए? मेरी मदद के लिए क्या है, वो आगे आए और क्या करने लगे? मूठ, यहां पर जो मूठ शब्द है, कपड़े का एक गुच्छा, अर्थात जब हमारी आंख में कोई चीज पड़ जाती है तो हम कपड़े को क्या करते हैं, एक गुच्छा सा बना के उसे निकालने का प्रयास करते हैं। तो वहीं पर इसको मूठ शब्द कहा गया। तो लोग मेरी मदद को आगे आए, मेरा सहयोग करने लगे मुझे उस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जो ऐंठ है, ऐंठ जो मेरे अंदर जो अकड़ थी, मेरे अंदर जो एक गर्व था, जो गुरूर था, किस बात का? कि मैं क्या हूं, मैं ही बड़ा हूं। मैं की जो भावना थी वह क्या है, वह ऐंठ, यहां पर ऐंठ की उसकी संज्ञा दी गई है। तो वह क्या हो गई? फिर मेरे अंदर जो वो अकड़ थी, मेरे अंदर जो वो गुरूर था, वह कहां भाग गई? दबे पांव भाग गई, अर्थात वो मेरे भावों से निकल गई। मेरे मन में जो वो भावना थी वो क्या हो गई? निकल गई। तब मुझे महसूस हुआ कि इस तिनके ने मुझे इतना हिला के रख दिया, तो फिर मुझे, मेरा जो इतना शक्तिशाली शरीर है, जो मैं इतना अपने आप को इतना सक्षम मान रहा हूं, ये मेरी सक्षमता कहाँ गई? और फिर क्या है, वह ऐंठ जो है वो मेरे शरीर से, मेरे भावों से, मेरे दिल दिमाग से निकल गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब, ढब का मतलब क्या है? ढब का मतलब होता है ढंग। ढंग, किसी भी कार्य को करने का ढंग या उपाय। तो यहां पर
हरिऔध जी क्या कह रहे हैं कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका, अर्थात जब कुछ साथी मेरी मदद के लिए आए तो उन्होंने किसी भी तरकीब से, किसी भी ढब से, किसी भी ढंग से, कोई भी उपाय करके क्या है, मेरी पीड़ा को खत्म कर दिया, अर्थात मेरी जो आंख में जो तिनका था वो निकाल दिया। और अगर हम इसको प्रतीकात्मकता में ले जाएं तो जो मेरे अंदर जो गर्व था, जो मेरे अंदर गुरूर था, वह क्या है, बाहर निकल गया। जब मैं उस परिस्थिति से गुजरा तो मेरा जो घमंड था, जो मेरी ऐंठ थी, वो क्या हो गई, वहीं पर चकनाचूर हो गई, खत्म हो गई। और फिर तब समझने मुझे यूं ताने दिए, तब समझने क्या है, मुझे यूं ताने दिए कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे अंदर जो ऐंठ है वह किस बात के लिए है कि जो है, जब एक तिनके ने तुझे हिला के रख दिया तो तेरी ऐंठ किस बात की है। तो इस प्रकार से पुनः इनका जो पंक्तियां थी, इन पंक्तियों का अर्थ को हम समझते हैं। घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अर्थात हरिऔध जी अपने माध्यम से भावों को व्यक्त कर रहे हैं कि एक समय था कि जब मैं क्या था, बड़े घमंड में था, है ना, और क्या है, मेरे अंदर क्या थी, पूरी ऐंठ थी, मेरे अंदर पूरी अकड़ थी, मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। तब एक दिन मेरे सामने एक ऐसी घटना घटती है कि मैं क्या होता हूं, अपनी छत की मुंडेर कहते हैं, छत का जो किनारा, जो छत थी, वहां पर मैं खड़ा था। और उस मुंडेर पर जब मैं खड़ा था तभी सहसा अचानक क्या होता है, एक हवा में एक तिनका उड़कर मेरी आंख में क्या है, प्रवेश कर जाता है, मेरी आंख में घुस जाता है। और फिर क्या होता है, वह जो तिनका होता है वह मेरी आंख में जब गिर जाता है तो मैं क्या हो जाता हूं, बड़ा ही बेचैन हो जाता हूं। कैसे हो जाता हूं, बड़ा परेशान हो जाता हूं। मेरे अंदर क्या है, मैं झिझक जाता हूं कि यह सब क्या हो गया। अचानक से लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और जब मेरी आंख में कोई चीज घुस गई तो वह क्या है, मुझे बड़ा कष्ट देने लगी, मुझे बड़ी पीड़ा पहुंचाने लगी। और फिर क्या है, मेरी आंख क्या हो गई, मुझे बहुत दुखी करने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। और इस प्रकार से जो मेरे साथी हैं, जब मुझे परेशान होता हुआ उन्होंने देखा तो वे मेरी इस पीड़ा को कम करने के लिए, इस पीड़ा को खत्म करने के लिए वहां पर आते हैं। और क्या है, उन्होंने मेरी आंख से तिनके को क्या कर देते हैं, वे निकाल देते हैं। और तब जो मेरे अंदर जो ऐंठ थी, जो अकड़ थी, वह क्या हो गई, वह मुझसे दूर हो गई। अर्थात मुझे सबक मिल गया। उस घटना ने जो है मुझे क्या कर दिया, सबक सिखा दिया कि मुझे किस तरह से जो है मैं में निहित ना होकर उस मैं से मुझे बाहर निकलना है। इस संसार में और भी चीजें हैं। जब किसी ने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। जब वह कष्टदायी जब समय जब निकल जाता है तो मुझे जब सबक मिलता है, जब मैं अपने आप को वास्तव में अपने आप को पहचानता हूं, तो मुझे लगता है जब किसी ने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, कि अब देखिए आपको अब महसूस हुआ कि उस मैं से आपको बाहर निकलना है। किस प्रकार से जो छोटी से छोटी वस्तु है वो हम उसके कितना हीन समझते हैं, हम उसे कितना तुच्छ समझते हैं, लेकिन वह हमें बहुत पीड़ा देती है। तब हमें उसके मायने समझ में आते हैं कि वास्तव में कोई भी चीज जो होती है संसार में वो तुच्छ नहीं है, छोटी नहीं है। हर चीज का अपना समय होता है, वक्त होता है। वक्त आने पर कोई छोटी से छोटी चीज भी क्या होती है, बहुत बड़ी होकर हमें क्या देती है, सबल देती है, हमें सीख देती है कि हम अपनी परिस्थितियों से किस तरह से तालमेल बनाते हुए चलते चलें। अब आइए इसके भावार्थ को हम समझ गए हैं। अब इनके शब्दों पे हम जाते हैं। जो इस कविता में आए जो कठिन शब्द हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले जो शब्द है हमारे पास, देखिएगा, यूं तो उसमें कई कठिन शब्द आए हैं, लेकिन हमने कुछ शब्दों को यहाँ पर चिन्हित किया है।
ताकि आप उनके आशय को समझ पाए। मुंडेर, मुंडेर से मतलब है छत, अर्थात छत का जो किनारा है वह मुंडेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से झिझक, झिझक अर्थात संकोच, बेचैन, बेचैन का मतलब है परेशान होना। जब हम किसी परिस्थिति में क्या हो जाते हैं, अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, उसमें परेशान होने लगते हैं। तो यही कुछ बेचैन का अर्थ है परेशान। और ढब, ढब अर्थात ढंग, किसी भी कार्य करने का कोई ढंग, ढब से मतलब ढंग से, किसी उपाय से। मूठ, मूठ का अर्थ है गुच्छा। जैसे इस कविता में आए हैं, इसमें इसका अर्थ है जब आंख में कोई चीज क्या हो गई, पड़ गई, तो कपड़े का एक गुच्छा बना के जब आंख से कोई चीज निकाल दी जाती है तो उसे यहाँ पे मूठ की उपाधि दी गई है। ऐसे मूठ का अर्थ हत्ता से भी होता है, दस्ता से भी होता है, लेकिन इस कविता में इसका तात्पर्य उस कपड़े से है, उस कपड़े के गुच्छे से है जो आंख से तिनके निकालने के काम आता है। और इसी प्रकार से घमंड, घमंड अर्थात अभिमान, घमंड अभिमान या गर्व। तो ये हमारे कठिन शब्द थे और हमने इनके अर्थों को इस प्रकार से जाना। अब हम इनके अभ्यास कार्यों की ओर चलते हैं कि इस पाठ में हमारी कितनी समझ विकसित हुई, हमने इस पाठ से क्या अपने आप को कितना हम समझ पाए हैं। तो यह देखिए, इसमें नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। ये जो वाक्य है, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, कुछ अटपटा सा लग रहा है, असहज सा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यह लिखा ही अशुद्ध रूप से गया। अशुद्ध से मतलब जो शब्द हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है, एक क्रम में नहीं है, तो हमें इनको एक क्रम में लगाना है। जैसे इसका शुद्ध रूप है, मेरी आंख में एक, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, ये शुद्ध रूप है। इसी प्रकार से मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और इसी को हम सही शब्दों के क्रम में अगर हम लिखते हैं तो यह इस प्रकार होगा कि लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो ऐसे ही आपके लिए भी कुछ अभ्यास है ये। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आपको ये शुद्ध करके लिखना है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आपको ये आपके लिए है। जैसे ये उदाहरण दिए, आपको इसी तरीके से इनको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है, आपने लिखना है। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। इसको भी आपने क्या करना है, शुद्धतम रूप में लिखना है, सही क्रम में आपने लिखना है। ये आपके लिए अभ्यास है कि आप इसको शुद्ध किस प्रकार से लिखते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, यह भी आपको स्वयं करना है कि जब किसी ढब से निकल गया तिनका। इसी प्रकार से एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो जैसा आपको विदित ही है कि कवि क्या है, अपने माध्यम से बता रहे हैं कि एक दिन क्या है, वह कहां पर खड़े थे, मुंडेर पर खड़े थे, और उनकी आंख में क्या है, तिनका गिर जाता है। तो इसको आपको अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है, और इसमें उस घटना की चर्चा करने जिसमें आपको बताना है कि घमंड नहीं करने का हमें क्या संदेश मिलता है। अगर हम घमंड करते हैं तो हमारा वही हश्र होता है, जैसे कि कवि ने बताया है कि उनकी आंख में क्या है, एक तिनका चला गया था। एक तिनका से मतलब है, हम जब अपनी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम क्या है, बड़े गुरूर होके चलते हैं। जब हम अभिमान हमारे अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम किसी दूसरे को नहीं समझते हैं, और खाली क्या है, मैं की जो भावना होती है वह मैं जो है वह क्या बना देती है, अंधा बना देती है। उसमें खाली इंसान अपने आप को देखता है, दूसरे की उसको परवाह नहीं रहती है। और आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई, यह आपको भली भांति पता है कि जब उनकी आंख में तिनका गिर जाता है तो किस तरह से वह
हिल जाते हैं, सारे लोग फिर उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। उनकी आंख में क्या है, बहुत पीड़ा होने लगती है, आंख दुखी करने लगती है, तब उनको सबक मिलता है। तो उनको यह उनकी क्या दशा हुई, यह आप भली भांति लिख सकते हैं। अब इसमें एक और अभ्यास प्रश्न है कि नीचे दी गई कबीर की पंक्तियों में तिनका शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है, इनके अलग अलग अर्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। कबीरदास की जो है ये पंक्तियां हैं, क्योंकि इसमें जो है बड़ी समानता है। हरिऔध ने जो कहा है और कबीरदास जी ने जो कहा है, दोनों बातों में बड़ी समानता है। कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि उठा बबुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके के पास। अर्थात एक जो तिनका शब्द है उसे क्या है, उसके कई अर्थों में इसको व्यक्त किया गया है। जैसे हम देखें तो इसमें तिनका शब्द है, एक तिनका ऐसा है, निर्जीव चीज है वो, और जब वो उड़ जाती है और किसी की आंख में जाती है तो वहां पर उसका मतलब ले रखा है कि उस तिनके से ले रखा है कि एक तिनका वो होता है जो बहुत छोटी चीज है और किसी की आंख में पड़ जाती है तो एक तिनका है। दूसरा तिनका तिनका होना है, तिनका तिनका होना। देखिए एक तिनका का अर्थ तो उस निर्जीव वस्तु से है, एक छोटी चीज से। दूसरा तिनका का अर्थ यहाँ पर क्या है, तिनका तिनका होना अर्थात किसी चीज के टुकड़े टुकड़े होना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना, ये तिनका का अर्थ यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर तिनका का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति से जोड़ा है, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि तिनका तिनके के पास, है ना। इसमें क्या है, एक तिनका क्या है, व्यक्ति से ले रखा है, और एक तिनका किससे ले रखा है, परमात्मा से उसकी तुलना की है कि जब इंसान को सबक मिल जाता है, जब इंसान को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह जीव जो होता है उस परमात्मा में मिल जाता है। वह जो तिनका था वह किसके मिल जाता है, उस परमात्मा रूपी तिनके में वो मिल जाता है। तो एक तिनके का अर्थ यहाँ पर भगवान से है और एक तिनके का अर्थ व्यक्ति से। इन पंक्तियों में जो कबीरदास जी द्वारा लिखा गया, उठा बबुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश, तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके पास। एक बगुले की जो निर्मल मन की जो कथा है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो बबुला होता है उसके अंदर इतना प्रेम होता है, इतना निर्मल उसके अंदर प्रेम होता है कि वह क्या होता है, जब वह अपने प्रेम को पाता है ना, तो वह क्या है, उस परमात्मा में क्या हो जाता है, वो समा जाता है। जब अपने प्रेम को पाता है तो वह क्या है, आकाश से उड़ने का मतलब है कि उसने उस परमात्मा को, जब उसको अपने प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसको अपना अनुराग जिसके प्रति उसकी आसक्ति होती है, जब वह उसको मिल जाता है तो वह क्या है, उस परमात्मा से उसका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। तो तिनका तिनका हो गया, तिनका तिनके के पास। तब वो जीव रूपी जो परमात्मा है, दोनों का जब मिलन एक हो जाता है तो क्या हो जाता है, फिर वह तिनका तिनके के पास चला जाता है। तो यह इस प्रकार से एक आध्यात्म की बात यहाँ पर कबीरदास ने कहा है, जैसे कि हरिऔध जी ने कहा है, तो दोनों में इसी प्रकार से क्या है, एक समानता है। अब हम गृह कार्य की ओर आपको ले चलते हैं। आपकी समझ कितनी विकसित हुई यह हम इस गृह कार्य में जानना चाहेंगे। गृह कार्य में क्या है, उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों को खाली स्थान में भरिए। जैसे यह शब्द क्या है, आपने अपनी बोलचाल में अक्सर सुने होंगे, अपने परिवेश में सुने होंगे, घर में, अपने आसपास, विद्यालय में, दोस्तों से कहीं। तो यह शब्द आपको इन वाक्यों में भरने हैं उपयुक्त स्थान पर। जैसे है छप से, टप से, ठर से, फुर से और सन से। ये कैसे शब्द हैं, एक ध्वनि विशेष पैदा करने वाले ये शब्द हैं। तो यहाँ इनको हमें इसमें भरने हैं। जैसे मेंढक पानी में कैसे छप से कूद गया, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। इसी प्रकार शोर होते ही चिड़िया कैसे हो गई, फुर से उड़ गई। और ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड से थर से कांप गया। तो ये इस प्रकार से यह आपके लिए गृह कार्य है। और आपने इस कविता के जो भी अभ्यास कार्य या यह कविता का जो भावार्थ आपने समझा है, शब्दार्थ जब समझे हैं,
पर्यायवाची समझे हैं, है ना। तो यह आपको देखना है कि आपकी कितनी समझ इसमें विकसित हुई है। आज की इस शिक्षण गतिविधि में हम यहाँ पर अपने जो पाठ है उसको समाप्त कर रहे हैं और फिर से आपको दूसरी पाठ की ओर ले चलेंगे। आज यहीं पर मैं अपनी कक्षा में आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।